भाई आप सभी को नमस्कार। और हम अभी रामलीला मैदान ही है, जहां मैं पहले से ये कह सकता हूं, हम सब टीचर से कह सकते हैं कि कल इतिहास रचने वाला है। सबसे बड़ा आंदोलन आप देखोगे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं और इतिहास रचा जाने वाला है। ये पहले ही हम जानते हैं, क्योंकि मेहनत जो है ना वो ज़बरदस्त है और ये आप लोगों की लड़ाई है। आप लोगों को साथ आना होगा। हम सभी टीचर्स एक साथ हैं आपके लिए हमेशा सदैव। ये सबकी लड़ाई है, सब एकजुट रहिएगा प्लीज़। और सबसे आग्रह है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लड़ाई में शामिल होने ज़रूर के ज़रूर आए। 24 अगस्त आपको पता है 9 बजे, और स्टूडेंट्स अभी रास्ते में भी हैं। अब सबसे यही रिक्वेस्ट करने जो है हम लोग यही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का। सारे के सारे टीचर्स, जो टीचर्स आपको दिख रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी, अभी हम सारे के सारे टीचर्स यहाँ पर हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 9 बजे, मैं तो कहूँगा हम तो यहीं पर हैं, आप अपना 8 बजे से आ जाए। हाँ जी सर। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके लिए सारे शिक्षक मौजूद हैं, सारे परमिशंस आपके पास में हैं, पूरी सिस्टम आपके सहयोग में है। तो जब सारी चीज़ें इकट्ठा एक ही साथ में हो रही हैं तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? और आपने तो कोई गलत काम किया नहीं है, कोई चोरी कोई डकैती कहीं पर कुछ की नहीं है। आपके साथ में जो गलत हुआ आप उसके ऊपर में आवाज़ उठा रहे हो और उसके लिए जीत की मांग कर रहे हो। तो ये जगह आपकी है, ये मंच आपका है, और ये मंच आपके लिए सजा हुआ है, और ये मंच कल आपको बुला रहा है और आपको आना पड़ेगा। और हमें यकीन है कि आप इतिहास रचोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं है। ये मंच आपका है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से जरूर आए। और ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, वर्तमान की नहीं है, ये लड़ाई आपके भविष्य की है। और आज आप पेपर दोगे, कल आपके भाई बंधु देंगे, और ये समझ लो ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि ये सच बात है कि सिर्फ तैयारी एक मजाक बन के रह जाएगी, और जो सरकारी नौकरी पाने के सपने होंगे वो सपने ही रह जाएंगे, वो कभी हकीकत में नहीं बदलने वाले। और घर से सोच लो ये कि हम तो बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं, पेपर बहुत अच्छे तरीके से देंगे, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था वहाँ पर कि कैसे रिमोट एक्सेस के माध्यम से तुम्हारी तैयारी की नौकरी कोई और छीन के लेके चला जाएगा, वही होने वाला है दोस्तों। सीजीएल 2025 का पेपर अगर तुम्हें लगता है कि सही तरीके से होगा तो तुम बता दो, हमें अंदर तक की बातें सब पता है। और इतना मैं आपसे कह दूँ, कहीं पर भी कोई भी फेयर सिलेक्शन नहीं है। फिर से वही सेंटर बुक किए गए हैं जो पहले थे, फिर से वही लोग पेपर कंडक्ट करवाए थे जिन्होंने पहले से सिक्योरिटी की थी, और फिर से वही सर्वर इशू होगा। भारत का कौन ऐसा पेपर है जहाँ पर 60,000 बच्चों की दोबारा से परीक्षा करवाई जाती है? इस बात से आकलन कर लीजिए कि अगर फेज 13 में 60,000 बच्चों की संख्या थी, तो सीजल में यहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चों का दोबारा पेपर होगा। और कहीं पर भी ये न्याय संगत नहीं, इसीलिए आज पहली बार सारे शिक्षक यहाँ मौजूद है, अपने परमिशंस के साथ मौजूद है, हर एक व्यवस्था के साथ में मौजूद है, और हम हैं यहाँ पे। याद रखिए कल का डेट सुबह 9 बजे आपको आना है। और एकदम शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट है, आराम से सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे। ध्यान रखना है कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बीच में ना घुसे जो हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करे। आपको जब आप यहाँ सारे बच्चे आए ना, तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। आपके आसपास बहुत सारे लोग उकसाने वाले भी हो सकते हैं, आसपास आप लोगों के बीच कुछ पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लड़ाई आपकी है, आपके लिए है। शांति से हमारी बात हर जगह पर पहुंचेगी और शांति से हमारी बात को सुना भी जाएगा। और ये जैसे भी पीयूष सर ने कहा, ये लड़ाई आज की नहीं है, कल की नहीं है, हमेशा के लिए है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट उन बच्चों से जो घर बैठ के आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू, ये जो कमेंट में लिख रहे हैं, और हो सकता है कुछ बच्चे इतने नेगेटिव हो गए जो उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं, भाई अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यहाँ ये सारे के सारे टीचर आपसी, हो सकता है कोई भी किसी भी तरीके के मन मुटाव हो, लेकिन सब खत्म है भाई। सिर्फ आप लोगों के हक की लड़ाई है, और इस हक की लड़ाई को हमें संभव बनाना है। ठीक है ना सर? जिनका पेपर 2025 में नहीं भी है, चाहे 26 में हो चाहे 27 में हो, तो आप लोग भी जरूर आओ, क्योंकि अगर अब सुधार नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में तो हालात और भी खराब होने वाले हैं। आने वाले टाइम में जितनी सीट हो सारी की सारी मतलब घोटाले से ही जाएगी, सारी की सारी बिकेंगी, और किसी का भी फेयर सिलेक्शन नहीं होगा। जब फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा? भाई 2025 में 8 महीने जा चुके हैं, 4 महीने रह गए हैं, और ये सोच लो कि 2026 के कैलेंडर की भी तैयारी हो जानी चाहिए थी। और इस ढंग से जो कल स्टेनो की आंसर किया है, उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। बच्चे अपनी आंसर की भी नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लल्लू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ, और अब बच्चों को ये पता चल रहा है कि जो उनकी आंसर की उनको मिली है ना, उसके अंदर ऑप्शन भी बदल दिए गए। हाँ, स्टेनो में स्टेनो के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्लंडर है कि मान लो पहले ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, हाँ, फिर बच्चे को लगा सी है तो उसने सी सेलेक्ट किया, लेकिन ए माना गया। बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी ऐसा हुआ, कल आंसर की आई, और आंसर की के आने के बाद में एसएससी के लगाना कि बहुत सारा बैकलेस आ रहा है। हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए,
और उसके बाद में आंसर की का लिंक थोड़े टाइम के लिए हटाया गया, और लिंक हटाने के बाद में जब आंसर की आई तो उसमें कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गए, और ये बात मैं ऐसे हवाई नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कहता हूँ ना तो मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, हर चीज़ का प्रूफ है, बहुत डिटेल में ड्राफ्ट बनाया है, फिर से वही ड्राफ्टिंग करी, फिर से उसी प्रोसेस से मैं निकला हूँ। और अभी तो यहाँ पर रात को बैठे हैं, अभी सिस्टम चल रहा है और सिस्टम चल के मुझे वहाँ भी काम करना है, लेकिन अल्टीमेटली ने एक ही गोल है कि कैसे भी करके ये जो सिस्टम की खामियां हैं, सिस्टम की कमियां हैं, इसको सरकार के सामने लाया जाए। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो कि मोदी जी तक तो पता ही नहीं कि आखिरकार कमियां क्या हैं, तो ये कमियां हर जगह पहुँचें और उनका सुधार हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ। और जो पिछली बार आपको डर था कि भाई हम कोई डिटेन ना कर ले, कुछ ना कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पहले परमिशन नहीं थी, परमिशन ना होने की वजह से क्या होता है कि पुलिस की ड्यूटी है भाई, इन पे यहाँ आने की परमिशन नहीं है, इनको हटाओ, तो पुलिस हटाएगी कैसे, डिटेन करेगी, बस में बिठा कहीं और छोड़ देगी। लेकिन अब की बार वैसा नहीं है, हम पे परमिशन है, और परमिशन है इसीलिए टेंट भी लग रहा है पीछे। आप ऐसा थोड़ी ना बिना परमिशन के टेंट लगवा दोगे, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टेंट लग रहा है, इसका मतलब परमिशन है, आराम से आओ, रुको, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, खाने पीने, जो भी दवा, डॉक्टर, हर चीज़ है, ऐसा कुछ भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जहाँ पर कोई भी आपका मिसमैनेज होने का कोई भी चांस हो। और आप सभी लोग आना है। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई ना बार बार एक जो बार-बार नहीं लड़ी साल का ना बहुत मुश्किल है। कसम ऐसा मौका से। फिर नहीं आएगा। आपको वीडियो दिख रही है ना, ये सबका एक साथ आना, ऐसी चीज़ें बस बहुत ही गजब की मेहनत है जो रंग ला रही है। बार बार ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और एक बार सिस्टम सुधर गया ना मेरे भाई, सालों साल बैठे खाएंगे, ठीक है। बहुत लेकिन मस्त तरीके से बस आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। आपको निकलना पड़ेगा बाहर। आप अकेले मत आओ, अपने भाई, बंधु, माँ, पिता, मतलब जिसको ला सकते हो उसको साथ लेकर जरूर आना, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, अकेले की नहीं है। और इस बात में देखो एक चीज़, 2026 वाले तैयार रहे भाई, 26 वालों को भी आना है, 25 के लिए गए ना, अब 8 महीने तो चले गए, 26 ऑलरेडी आ ही गया है, तो 26 का कैलेंडर है वही हो जाएगा, फिर 25 का पेपर 26 में होगा, कैसे होगा वो भी टल गया, कहीं 27 ना दिख जाए, ये भाई यूँ ही टाइम बीत जाएगा। मान के चलना 26 वाले भी आएंगे, ना सोचे जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, वो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बता दें। और इसमें ना एक चीज़ और याद रखना कि जो डिमांड्स हैं वो पहले से बना ली गई हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में डिमांड बनाई जाएंगे। ड्राफ्टिंग ऑलरेडी डन है, पूरी टीम के द्वारा की गई है ड्राफ्टिंग एंड ऑल, और काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। तो जब सब चीज़ें एग्री हैं तो अभी भी यहाँ दिल्ली में होकर भी लग रहा है कि दिल्ली दूर है, और वो दिल्ली पास तभी आएगी जब सब छात्रों का समर्थन आएगा। सभी शिक्षक आ चुके हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी आ चुके हैं, बाकी भी आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे दारोमदार आप छात्रों के ऊपर है कि आप सब भी आएंगे। सारे टीचर्स दिन रात आपके लिए लगे पड़े हैं सर। तो जयपुर से देखो आज और मेरा कंसर्न बस इतना था कि भाई कल किसी भी हालत में ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो यहाँ मैंने ग्राउंड पे काम देखा है, जो मैंने देखी है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। बहुत अच्छे से आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, और जो कल यदि आप नहीं आए ना तो फिर आपकी ज़िंदगी का ये बहुत गलत डिसीजन होगा। कल लंबी लड़ाई है, नहीं दोबारा हो ही नहीं पाएगी। इतनी मेहनत बार बार नहीं हो पाएगी। और मैं एक सच आपको बात बताता हूँ, यहाँ जितने टीचर खड़े ना, सबके माँ बाप हैं, सबके भाई बहन हैं, बाल बच्चेदार भी हैं। हर किसी टीचर के घर भी 100 तरह की समस्याएं हैं। बारिश में भीग रहे हैं किस लिए? एक अच्छा साफ सुथरा सिस्टम आ जाए, सिस्टम आ जाए। आदित्य सर के घर पे भी 50 तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ बारिश में भीग के खड़े हैं ना, तो उसके पीछे पर्पस एक ही है कि साफ सुथरा सिस्टम आप लोगों के लिए बने। ठीक है भाई? जब किशन जी भी पैदा हुए थे तब भी बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और वो उस चीज का प्रमाण था कि इस अब धरती से पाप खत्म होने वाला है। तो आज ये कदम उठाया है सबने, और आज भी देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, यानी कि ईश्वर भी हमारे साथ है, क्योंकि ये जो नेक काम कर रहे हैं वो एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जितनी भी चीज़ें मतलब की गई है, जो भी चीज़ गई है ना एकदम प्रोफेशनल की गई है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ अलग से है। जैसे प्रशांत सर ने जो चीज़ों को रेडी किया है, जो ड्राफ्टिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, तो वो एकदम सटीक है। ठीक है, तो उस बारे में भी याद रखना। यहाँ पे आदित्य सर के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं वो भी एकदम मतलब प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं किसी छात्र को यहाँ पे इशू होगा तो छात्र इशू से ना डरे, प्लस इस बात से भी ना डरे कि वहाँ जाके कुछ दिक्कत हो जाए, या पुलिस की तरह जैसे पहले हुआ था, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, थिंग्स आर मैनेज। गोपाल सर, जयदीप सर, पीयूष सर, शिवांग सर, भरत सर, चीज़ें एकदम ऑन द गो हैं, चीज़ें एकदम बेहतर हैं, और सभी चीज़ें आपके लिए चल भी रही हैं। तो उसके लिए भी आप एग्री रहिए। अभी समर्थन अगर शिक्षकों की तरफ से आया है तो अब बात बनती है कि छात्रों की तरफ से भी वैसा ही गर्मजोशी से ही
यहाँ पे समर्थन आपका आना चाहिए। और मेरे भाई भले ही टीचर्स ना बताएं, इंटरनल बहुत रिस्की काम होते हैं। आज तक वो सारी बातें वीडियोस में बताई नहीं जाती हैं, और ये कसम से गजब का जो है काम होता है जो इंटरनल बताते नहीं है ना। सामने होता है ना, बच्चों को बताना भी नहीं चाहिए, बच्चे घबराएंगे कि सर इतना ज़्यादा रिस्की है। बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है मेरे भाई। सिस्टम से लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, कसम से। आप छोटे से गांव के सरपंच से ही आप अपना मुद्दा एक बार मनवा के देख लें, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इतने बड़े लेवल पे सिस्टम के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। इन एफर्ट्स को बर्बाद मत होने देना प्लीज़, वरना ये एफर्ट बर्बाद ना ऐसी कमर तोड़ देगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ये पहली बार होने लग रहा है सर। जो इतना इकट्ठे हुए हैं भारत का पहला हम ये कह सकते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, सारे और यही है रामलीला मैदान, जहाँ से भारत की राजनीति ने हर बार करवट बदली है, हर बार बहुत सारी चीजें बदली हैं। और अब की बार सारे टीचर अगर इकट्ठे हुए हैं, सब चीजों को एक तरफ रख के, तो एक ही मकसद है भाई, आप सभी जब आएंगे ना, ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा। एक बार फिर से मेरे साथ इस बात को दोहरा लेते हैं, टीचर स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। तो आप लोगों को जरूर पहुंचना है कल 24 तारीख को शाम में सुबह 9 बजे, और कल भी परसों भी आप लोगों को सारे बच्चों को पहुंचना, हर बच्चे को पहुंचना है। ये ध्यान रखना कि हर बच्चे को यहाँ पर रामलीला मैदान में पहुंचना है। यार दिल से एक बात बताऊँ ना, तो बहुत मेहनत की है, सबने बहुत मेहनत की। और यार मतलब हर दरवाजे जब बंद हो गए थे ना, तो ऐसा हर पल सर महसूस होता था कि अब क्या, अब वापस से क्या पढ़ाना शुरू कर दे, वापस से क्या कर दे। मतलब हर बार टूटे यार, लाठी खाई, डिटेन हुए, बहुत सारे शिक्षकों को चोट आई, किसी का हाथ टूटा, लेकिन यार फिर से ना दोबारा बाउंस बैक मारा, और तगड़े तरीके से बाउंस बैक मारा, तगड़े तरीके से बहुत मेहनत की। और इस बार बस इसीलिए किया कि यार अब इससे ज़्यादा पोटेंशियल शायद ना लगा पाए, तो अब आ जाओ यार, साथ निभा लो प्लीज़ यार। सभी टीचर्स अपने अपने लेवल पे बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत है यार, आप बार मनोबल नहीं हो पाएगा। किसान आंदोलन वाली बात है, अगर मान लो जब शुरुआत में राकेश टिकैत नेता चले गए थे, और बाद में जब किसान चले थे ना घर से, तभी वास्तव में उस आंदोलन की जीत हुई थी। अगर आप लोग नहीं आओगे ना, तो टीचर कितना भी एफर्ट लगा लेना, ये जितनी भी अंदर की चीज़ें आदित्य सर ने रिसर्च कर रखी है, और यहाँ पर जो अभी नारा भी लगाया था सर ने, स्टूडेंट टीचर एकता, वास्तव में जितने भी टीचर्स काम करते हैं सारे स्टूडेंट के लिए काम करते हैं मेरे भाई। और मैं फिर से की बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन लास्ट में जब ही सफल हुआ था जब सब किसान घर से निकले थे, और ये स्टूडेंट का आंदोलन जब ही सफल होगा अगर सारे स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर सुबह 9 बजे आएंगे। और 24 अगस्त सुबह 9 बजे आ जाओ सारे यार, यहीं पढ़ा लेंगे, थोड़ा मैथ में पढ़ा, कल सुबह 9 बजे पढ़ा लेंगे, इंग्लिश सर लोग पढ़ा लेंगे, इंग्लिश गोपाल सर चलेगी तुम्हारी, ठीक है। आइए सर, आइए। भरत सर हमारे वही सर हैं जो हमारे साथ में डिटेन हुए थे, बड़े शांत प्रिय आदमी हैं ये। मैं और सर एक ही बस में डिटेन हुए थे, और मैं हमेशा, मेरी फेवरेट लाइन है सर, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, नाम एक बदलाव मुझको आसानी से मिला हो जिसमें, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। जब सारे टीचर मिले हैं ना मेरे भाई, तो अब हो जाएगा जो नहीं हुआ है। बस आपको आना है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, जैसे पढ़ाई के समय चलते हो, सिलेक्शन तक चलते हो ना दोस्त। अब ये लड़ाई भी कंधे से कंधे मिलाकर ही लड़ोगे ना, तब जीती जाएगी। और ये मैं वादा करता हूँ कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। एक सभी लोगों से मैं फिर से एक बात कहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, आपको आना इसीलिए है ताकि सिस्टम के अंदर में सुधार हो पाए, एडिक्विटी आपकी हट पाए, और फिर से फेयर एग्ज़ाम हो पाए आपका। और इसके लिए सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग